मिलराइट सीएनसी हमारे नए अल्फा आर्क परफॉर्मेंस प्लाज्मा टेबल के साथ सीएनसी प्लाज्मा में प्रभाव बना रहा है। यह मशीन मानक और वैकल्पिक सुविधाओं से भरी हुई है, जो हमें लगता है कि इसे अपनी कीमत की श्रेणी में सबसे बहुप्रकारी, उपयोग में आसान और सक्षम सीएनसी प्लाज्मा कट्टर बनाती है। तो ये मशीन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए डिजाइन की गई है जो एंट्री लेवल प्लाज्मा से परे कुछ चाहता है। यदि आपको सबसे बुनियादी प्लाज्मा कट्टर की आवश्यकता है तो जाएं, लेकिन यदि आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें बेहतर सुविधाएं हों तो आपको अल्फा आर्क पर ध्यान देना चाहिए। अल्फा आर्क 50 बाय 50 इंच का कटिंग क्षेत्र है, जो आपके कार्यशाला की धातु कार्य क्षमता को अधिकतम करता है, और इसमें ऐसी सुविधाएं हैं जो आपके काम को मजेदार, कुशल और आसान बनाती हैं। आपने अल्फा क्यों लॉन्च किया? जब हम लोगों से फोन पर बात करते हैं तो हम बिक्री के लिए एक परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और अगर जो हम उन्हें बेच रहे हैं वह उनकी मशीनिंग, संचालन, शौक या निर्माण में उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो मैं यह आपको बेचना नहीं चाहता। और हमने पाया कि जब हम ग्राहकों से बात कर रहे होते हैं तो उन्हें प्लाज्मा कट्टर की आवश्यकता होती थी, हमारे सीएनसी राउटर्स में से एक के बजाय। इसलिए हमने तय किया हमें एक प्लाज्मा कट्टर प्रदान करना है। हमें इस आवश्यकता का उत्तर चाहिए, इसीलिए हमारा उत्पाद विकास वास्तव में ग्राहकों की मांगों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अल्फा आर्क इसका उत्तर था। अल्फा आर्क को खास क्या बनाता है? तो बाजार में बहुत सारे सीएनसी प्लाज्मा हैं, है ना? हम जानते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है। हमने विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर उपलब्ध सुविधाओं को देखने के लिए बहुत सा बाजार विश्लेषण किया, और मैं आपको बताता हूं, अगर आप सबसे बुनियादी प्लाज्मा कट्टर चाहते हैं जो कभी कभी आपके लिए कुछ आकार काटेगा, तो आपके लिए वहाँ कॉर मशीन है। इसलिए हमने अल्फा आर को दूसरों से अलग करने का प्रयास किया, उच्च गुणवत्ता वाले प्लाज्मा में मौजूद कई सुविधाओं को लेकर, और उन्हें कुछ अधिक कॉम्पैक्ट और निश्चित रूप से उस उच्चतम मूल्य बिंदु पर नहीं रखने में। यह विशेष है क्योंकि यह एंट्री लेवल मूल्य से बहुत दूर नहीं है, लेकिन इसमें कई सुविधाएं हैं जो कट की प्रदर्शन में अंतर लाएंगी और इसे उपयोग में आसान बनाएंगी। साथ ही मशीन के साथ आपकी समग्र संतोष और उत्पादकता को बढ़ाएंगी, जो केवल एक बुनियादी है। उनमें से कुछ विशेषताएं क्या हैं? खैर, शायद और भी हैं जिन्हें मैं सूचीबद्ध कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मशीन के फ्रेम से शुरू करते हैं तो हमारे पास एक भारी भरकम मशीन है। यह रैखिक रेल और एक रैक और पिनियन प्रणाली पर चल रही है। वहाँ जो मशीनें आप देखते हैं वे बेल्ट या रोलर पहियों या अन्य निम्न स्तरीय तंत्रों का उपयोग करने वाली हैं, लेकिन हमने अच्छे घटकों का चयन किया है ताकि आपके पास एक सटीक मशीन हो। अब यह सिर्फ एक प्रारंभिक बिंदु है। इसके अलावा आपके पास एक उत्कृष्ट नियंत्रण प्रणाली है। मासो नियंत्रण में आपको G200 मासो G कोड के बारे में देखना चाहिए। यह एक कोड में कई प्लाज्मा कार्यक्षमता को समेटता है, जिससे चीजों को संपादित करना आसान हो जाता है। उनके पास एक अच्छा प्लाज्मा इंटरफेस बनाया गया है टिप्पर्स लिए। प्लाज्मा चलाने के लिए यह शानदार विकल्प है, और आप बहुत से निर्माताओं को प्लाज्मा मशीनों के लिए मासो का उपयोग करते हुए नहीं देखते हैं। मुझे लगता है कि वे वहां इसकी क्षमताओं को खो रहे हैं। उससे आगे बढ़ते हुए कुछ अन्य शानदार इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। आपके पास स्वचालित टॉर्च ऊंचाई नियंत्रण है। तो अगर आप परिचित नहीं हैं, अगर आपके पास एक शीट है जिसमें कुछ विकृति है, जो शीट धातु के साथ हमेशा होता है, तो वह टॉर्च स्वचालित रूप से समायोजित होगा, और इस तरह आपको बेहतर कट मिलेगा और आप अपने उपभोग्य जीवन को बेहतर बनाएंगे। आपके पास टॉर्च ब्रेकअवे डिटेक्शन है, तो अगर आप किसी चीज से टकराते हैं या कोई भाग उगता है और यह टॉर्च को थोड़ी सी भी तोड़ देता है, तो आपको यहाँ एक अलार्म मिलेगा और आप जान जाएंगे कि आपको काम रोकना है, और मासों के साथ आप वहाँ से फिर से शुरू कर सकते हैं। आपके पास तैरती हुई सिर प्लेट पहचान है, तो यह नीचे आएगा और जो वहाँ एक छोटे डबल रैखिक बेयरिंग और एक स्प्रिंग है।
यह आपकी प्लेट का पता लगाने के लिए परिस्थितियों में उपयोगी है। अन्य परिस्थितियों में, जिनमें एक अलग वीडियो में आप हमारी ऑलमेक संवेदन प्लेट पहचान का उपयोग करना चाह सकते हैं, हमने इसे भी शामिल किया है। तो प्लेट पहचान के दो सबसे सामान्य तरीकों को हमने दोनों को शामिल किया है और आप अपने मैसो नियंत्रण के भीतर आसानी से उनके बीच टॉगल कर सकते हैं। हमारे पास एक फ्रंट रोलर है जो भारी शीट को लोड करना बहुत आसान बनाता है। अगर आपको कभी आधे इंच की शीट या यहाँ तक कि एक चौथाई इंच की शीट या कुछ 10 गेज लोड करना पड़ा है, तो ये मशीन के साथ मानक रूप से आने वाले इस रोलर के साथ बहुत आसान होगा। आपके पास एक वैकल्पिक एयर बैलास्ट सिस्टम है। हालांकि अगर आप पानी के स्तर को कम करना चाहते हैं तो मशीन पर आप एयर बैलास्ट का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं। दो अलग अलग वाल्व हैं जिन्हें आप घुमाते हैं। एक बस पानी को निकालता है, दूसरा एक बैलास्ट टैंक में वायु दबाव को प्रवेश करने देता है और टैंक को उठाता है। आप उस वैकल्पिक एयर बैलास्ट का उपयोग करके लगभग 3/8 से आधे इंच की परिवर्तनशील ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। अब यह वास्तव में सहायक हो सकता है यदि आप कहें एल्यूमीनियम काट रहे हैं। उस प्लेट के नीचे गैस जमा होने देने के कुछ खतरे हैं, इसीलिए आपको गैस को निकलने देने के लिए अपना पानी का स्तर कम करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप प्लाज्मा कटर के साथ एल्यूमीनियम को सही तरीके से नहीं काटते हैं तो आपको YouTube पर कुछ दुर्घटनाएं देखनी चाहिए जो हुई है। लेकिन यदि आप हमारे लेजर कटर का उपयोग करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप कुछ स्टील काट रहे थे और अब आप ऊपर जाना चाहते हैं और हमारे लेजर कटर के साथ कुछ रंगीन एक्रिलिक्स काटना चाहते हैं, तो हम वैकल्पिक बैलास्ट प्रणाली के साथ पानी का स्तर कम कर सकते हैं, उस लेजर हेड को लगा सकते हैं और अब आपके पास एक आधी शीट लेजर मशीन है। आपके पास एक पाइप काटने का अटैचमेंट है जो एक विकल्प है जहां आप लगभग एक पूरा 4 फुट पाइप काट सकते हैं। हम चौकोर पाइप की बात कर रहे हैं, हम गोल पाइप की बात कर रहे हैं और फिर इन सभी के साथ आप उन कटों को एक हाइपरथर्म पावर मैक्स 45 सिंक के साथ बनाएंगे जो हम प्रदान करते हैं। यदि आप हाइपरथर्म लाइन में किसी अन्य चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं जिसमें एक CPC पोर्ट है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इसके साथ उनके CPC पोर्ट का उपयोग करके इंटरफेस करती है। इसके साथ एक मानक चीज़ है, हाइपरथर्म प्लाज्मा कटर की लाइन में है, इसलिए यदि आपके पास पहले से एक पुराना 45 XP है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हमसे 45 सिंक प्राप्त करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर अनुभव होगा, क्योंकि आप उस एक उपभोग्य को हटा सकेंगे इसके बजाय कि आपको इन सभी विभिन्न घटकों से निपटना पड़े और यह मूल्यांकन करना पड़े कि क्या यह खराब है, क्या यह खराब है, क्या इसे बदलने की आवश्यकता है। आपके पास एक यूनिट है, आप अपने फोन पर एक ऐप डाल सकते हैं और आप सिंक रीडर का उपयोग करके उसे स्कैन कर सकते हैं और आप यह डेटा प्राप्त कर सकते हैं कि कितनी बार उसने छिद्रित किया है, आपको किस प्रकार की गलती का अनुभव हुआ। ये आपके लिए उपभोग्य का उपयोग कब तक किया है इसे ट्रैक करना, कब इसे बदलना है आसान बना देगा। यह आपकी बचत को अधिकतम करेगा और मुझे लगता है कि सिंक सिस्टम का उपयोग करने पर प्रतिकट लागत कम होगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं। मुझे लगता है कि हमने उपयोगकर्ता अनुभव, विश्वसनीयता और प्रदर्शन के मामले में लगभग सभी बक्से चेक कर लिए हैं। तो चलिए अल्फा आर्क के सिर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। भी मैं इसे संभालता हूँ। मुझे हाइपरथर्म टॉर्च पर सुरक्षा चालू करना पसंद है। जब आप यहाँ पीला और X देखते हैं तो यह सुरक्षा पर है, और जब आप इसे नीचे दबाते हैं और हरा देखते हैं तो यह संचालन के लिए तैयार है। तो फिर से मैंने इसे सुरक्षा पर रखा है। यह एक मैग्नेटिक टॉर्च है, इसलिए हमारे पास यह मैग्नेटिक ब्रेकअवे है। यहाँ एक ब्रेकअवे सेंसर है, एक इंडक्टिव स्विच, जो जब भी यह इस छोटे पॉकेट से थोड़ी दूर होता है तो यह नियंत्रण पर टॉर्च ब्रेकअवे अलार्म को सक्रिय कर देता है। इसे अच्छी तरह से पकड़ने के लिए हमारे पास यहाँ 8 मैग्नेट हैं और हम इन स्क्रू के सिरों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हें आप अंदर बाहर जैक कर सकते हैं ताकि उन्हें अच्छी तरह से बैठाया जा सके ताकि वहाँ कोई झूल ना हो। अब इसके अलावा सिर में एक फ्लॉट है, तो इसके पीछे 2 बेयरिंग और एक स्प्रिंग है जो इसे वापस लाती है जब टॉर्च नीचे धकेलती है। तो चलिए इसे प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं धकेल रहा हूं, अगर मैं नीचे की ओर धकेल रहा हूं, तो आप यहां इस स्विच को सक्रिय करेंगे और आप इसका उपयोग अपनी ऊंचाई सेट करने के लिए कर सकते हैं, या आप ओमिक सेंस का उपयोग कर सकते हैं जो हमने बनाया है, और ये आपको अनुमति देगा जब यह सामग्री को छूता है तो ये आपको बताएगा कि यह सही ऊंचाई पर पहुंच गया है। पर तो मासो नियंत्रण में कुछ ऐसा है जो जानता है कि यहाँ ये दूरी क्या है, और ये जानता है कि आप ओमिक सेंसिंग का उपयोग कर रहे हैं।
या फ्लोटिंग हेड सेंस का। तो मैं हाइपरथर्म के साथ इस सिंक सिस्टम के बारे में बात कर रहा था। तो यह एक सिंक रीडर है और इसकी कीमत लगभग $50 है। ये चीज़ों का मूल्यांकन करना बहुत आसान बना देगा। और आपको हमारी तकनीकी सहायता से संपर्क किया तो इनमें से एक सिंक रीडर हमारे लिए आपकी मदद करना बहुत आसान बना देगा। यह एक छोटा सिलिकॉन बैंड आता है ताकि इसे रखा जा सके। मैं इसे अपने मासो कंट्रोलर पर पोल माउंट के ऊपर स्लाइड करता हूँ। तो यहाँ एक रीडिंग लेने के लिए मैं पहले अपनी टॉर्च को सुरक्षा पर सेट करने जा रहा हूँ। फिर से अगर आप पीला दिखाते हैं तो ये सुरक्षित है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको करना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छी आदत है। मैं बस इस ओहमिक रिंग को निकालने जा रहा हूँ और बस थोड़ा सा घुमाऊंगा और मेरा सिंक कार्ट्रिज निकल गया है। तो ये कार्ट्रिज सब कुछ बिल्ट इन है। आपके पास नोजल और स्वर्ल रिंग और सब कुछ बिल्ट इन है। तय तो एक रीडिंग लेने के लिए आपको बस ये करना है, इसे पीछे डालें। ये अंदर नहीं क्लिक करता या कुछ नहीं, आप बस इसे पीछे पकड़ते हैं। ठीक है, मैं अपना फ़ोन निकालने जा रहा हूँ और इस हाइपरथर्म ऐप को खोलने जा रहा हूँ और यहाँ से मैं बस अब स्कैन करता हूँ। ये आपको बताता है कि आपको क्या करना है। मैं स्कैन शुरू करने जा रहा हूँ और आपको इसे अपने फ़ोन में सही जगह पर रखना होगा। बूम, ये पहले से ही इसे पकड़ चुका है। मैं इसे बताऊंगा कि मैं ख़त्म हो गया हूँ और यहाँ से मैं सब कुछ देख सकता हूँ और सभी डेटा देख सकता हूँ, जैसे कि मेरा आर्क ऑन टाइम क्या है। इस प्रकार की गलतियाँ इसे मिली हैं। यह एक वास्तव में उपयोगी उपकरण है जो आपके उपभोग्य जीवन को अधिकतम करने और यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो तकनीकी सहायता को जानकारी देने में सक्षम बनाता है। तो मैं आपको प्लाज्मा के साथ विशाल कार्यक्षमता के बारे में थोड़ा दिखाना चाहता था। आप यहाँ देखेंगे कि यह एक आंतरिक अल्फा रिलीज है। इस बारे में चिंता न करें। यह एक संस्करण है जो मासो ने हमें प्रदान किया है क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ कुछ दिया है। यह प्लाज्मा ओमिक सक्षम है जो वर्तमान में मासो नियंत्रण के उत्पादन संस्करणों में नहीं है। और यह क्या है? यह है कि आपको ओमिक सेंस और यूनिट के बाकी हिस्सों के बीच एक अलगाव होना चाहिए। हमारे पास एक विशेष अलगाव मॉड्यूल है जो यह करता है और इसे टॉर्च के फायर होने से पहले और बाद में टॉगल किया जाना चाहिए। तो यह अल्फा रिलीज कहता है। यह सुविधा मुख्य धारा में आने वाली है जब हम इन यूनिट्स को शिप करने के लिए तैयार होंगे। तो आपके पास मासो में जिन नियमित स्क्रीन का आप उपयोग करते हैं वे सभी हैं। हमने यहाँ सब कुछ सेट किया है ताकि प्लाज्मा हेड सक्षम हो सके और यह उपकरण 112 है। तो हम पहले से ही इसे सक्षम कर चुके हैं। जब आप FB स्क्रीन पर आते हैं आपके पास आपकी सभी प्लाज्मा जानकारी है। आपके G200 कमांड से प्राप्त किया गया है। तो मेरे पास अभी कोई G कोड लोड नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ G200 का एक उदाहरण देख सकें तो यह इन सभी पैरामीटर को भरता है। यह आपके पियर्स काउंट को भी ट्रैक कर सकता है। अब जिस सिंक सिस्टम का हम उपयोग कर रहे हैं वह हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी अन्य सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो यह अभी भी काफ़ी उपयोगी है। क्योंकि हम MFO टॉर्च हाइट कंट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, आपको उस THC से भी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आपको लाइव आर्क वोल्टेज मिलेगा। यदि आपने देखा कि THC ऊपर या नीचे जा रहा है तो यह स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, चाहे प्लाज्मा चालू हो या बंद। आपको यह सभी जानकारी मिलेगी। आप अपने टॉर्च हाई कंट्रोल वोल्टेज को थोड़ा ऊपर और नीचे बदल सकते हैं। बहुत सारे तात्कालिक समायोजन। हमें लगता है कि यह प्लाज्मा को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत अच्छा सोचा समझा दृष्टिकोण है और हम इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि हम पहले निर्माताओं में से एक हैं जो प्लाज्मा प्रणाली में मासो नियंत्रण को शामिल करने जा रहे हैं। इस रोलर के साथ 1/4 इंच स्टील के एक भारी शीट को लोड करना बहुत आसान है। यह रोलर हर मशीन के साथ मानक रूप से आता है। मैं बस पतले सिरे पर अंतिम कुछ इंच खिसकाता हूँ। इसने मेरे लिए अधिकांश काम कर दिया है। चौथे अक्ष के लिए सेट करना वास्तव में आसान है। इस एक्सटेंशन को लगाने के लिए कुछ स्क्रू हैं और यह ब्रेकअवे डिटेक्शन और सब कुछ आगे स्थानांतरित करेगा और टॉर्च को बेड के ऊपर और चौथे अक्ष की रेंज में लाने की अनुमति देगा। तो मैं अपना रोलर निकालने जा रहा हूं और इसके लिए मैं बस धक्का दूंगा। देखिए आपके पास यहाँ थोड़ा खेल है। आप उस ब्रैकेट के खिलाफ पूरी तरह से धक्का दे सकते हैं। मैं अपने चक की कुंजी का उपयोग करना पसंद करता हूँ। आप कुछ भी उपयोग कर सकते हैं और मैं बस इसे वहाँ धकेलने जा रहा हूँ।
मैं इसे बाहर खींचूंगा और इसे एक तरफ रख दूंगा। अब मैं इस पाइप को काटना चाहता हूँ। मुझे बस इतना करना है, हेड चक डालना है। अब सब कुछ बंद है ताकि मैं इसे आसानी से घुमा सकूं। और क्योंकि मैं अंदर से चेक कर रहा हूं, मैं इसे घुमाने और उठाने जा रहा हूं। अब यहाँ टेल स्टॉक्स पूरी तरह से खिसकने वाले हैं। हमारे पास यहाँ एक बेयरिंग है जो चौथे अक्ष का हिस्सा है। मैं इसे वहाँ खिसकाने जा रहा हूँ और उसी तरह से कस दूंगा। ठीक है, और यहाँ हम चौथे अक्ष के साथ कुछ रोटरी कार्य कर सकेंगे। तो हेड, मैं बस मशीन को यहाँ धीरे धीरे आगे खींचने जा रहा हूँ। हेड यहाँ आता है और ये रेंज में होगा। जब एक्सटेंशन चालू नहीं होता है तो आप वास्तव में डिज़ाइन के अनुसार यहाँ किनारे तक नहीं आ सकते ताकि आप अपनी तालाब में कटाई न करें। इसलिए चौथा अक्ष उपयोग में सरल है और आप चौथे अक्ष के साथ लगभग 4 फीट पाइप को चौकोर या गोल काट सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास वैकल्पिक बैलास्ट सिस्टम है जिसके बारे में आपने मुझे बात करते सुना। ये काफ़ी सरल है। इसे 2 अलग अलग वाल्वों द्वारा संचालित किया जाता है। वहाँ एक बैलास्ट टैंक है, वहाँ एक मैनिफोल्ड है जिससे आपका एयर जुड़ने वाला है, और फिर हम आपको एक एयर होज देते हैं जो उस मैनिफोल्ड से निकलता है, जिसे आप प्लाज्मा से निकलने वाले गीले हिस्सों को सुखाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये बैलास्ट टैंक लगभग 5 गैलन रखता है, जो इसे 3/8 से 1/4 इंच तक गिराने के लिए पर्याप्त है। तो अगर मैं पानी का स्तर बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बस रिलीज वाला वाल्व बंद कर देता हूँ और फिर मैं इसे खोलने जा रहा हूँ और आप थोड़ा थोड़ा पानी बुलबुलाते हुए देखना शुरू करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप चलते समय कुछ निकाल सकते हैं। और ब्लो डाउन, हम इसे खुला छोड़ देंगे और ये धीरे धीरे उसे बढ़ाएगा। आप बस इसे खोल कर नहीं जा सकते क्योंकि तब ये हवा को लगातार फीड करता रहेगा और यहाँ एक बबल स्टॉर्म हो जाएगा। तो मैं टैंक को उठाने के लिए इसका उपयोग करने जा रहा हूँ और मुझे लगा कि मैं ऊंचा हूँ। मैं इसे बंद कर देता हूँ, बुलबुले कम हो जाते हैं, और अगर मैं इसे निकालना चाहता हूँ तो मैं बस इसे खोल देता हूँ और यह हवा को बाहर फेंकना शुरू कर देगा, और जो अतिरिक्त बाहर आएगा वह इस छोटे मैनिफोल्ड के माध्यम से आएगा और टैंक में वापस उड़ जाएगा। तो वास्तव में यह एक सरल प्रणाली है, लेकिन यह आपको पानी के स्तर को थोड़ा हिलाने के कुछ अवसर देती है। फिर अगर आप एल्यूमिनियम काट रहे हैं या आपको लेजर कटिंग करने के लिए इसे गिराना है तो कई अलग अलग विकल्प हैं। तो मैं आपको उन पानी की तालाबों को दिखाना चाहता हूँ जो इन मशीनों पर आएंगी। यह सबसे हालिया संस्करण है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, और यहाँ एक और छोटा परिवर्तन होगा जहाँ हम बेफल्स स्थापित करने जा रहे हैं और यह उनका अंतिम परिवर्तन होगा। लेकिन यदि आप अपने बैलास्ट सिस्टम में अधिक दबाव डालते हैं तो वहाँ बेफल्स होंगे। ये पानी को ऊपर उठने से रोकेगा। जब यह बैलास्ट से हवा भरता है, ये चौड़ी गेज स्टील से बने हैं। हमारे पास सामने एक हेम बैंड है। तो एज्योर सामग्री को तालाब पर धकेलना। आपके पास एक अच्छा कठोर टिकाऊ सतह है जिस पर आपको घिसने की चिंता नहीं करनी है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप यहाँ प्लाज्मा ग्रीन या कुछ सामान का उपयोग करें। आपने देखा कि हमारा पानी वहाँ हरा था। ये वास्तव में जंग को कम करेगा और इस चीज़ को वर्षों तक टिकाऊ बनाएगा। इसे यहाँ अमेरिका में वेल्ड किया गया है। ये एक चीज़ है जो हमने अपनी दुकान में नहीं की क्योंकि हम वेल्डिंग में औसत हैं, इसीलिए हमने इसे दूसरी दुकान में भेज दिया। हमने साइड में गसेट्स वेल्ड किए हैं। हमारे पास 4 स्लैट सपोर्ट हैं जो वहाँ वेल्डेड हैं, और फिर यह निश्चित रूप से आपके सामग्री को ऊपर रखने के लिए स्लैट्स के साथ आएगा।